गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, महर्षि याज्ञवल्क विदेहराज जनक जी से कहते हैं कि राजन, आत्मदेव ही प्राणमय अर्थात प्राण में तदात्म भ्रम वाला होर देह में स्थित है। प्राणादि भेदों से वह 5 तरह बैठा है। कैसे बैठा है? 5 तरह से बैठा है। उन्हीं में है नाग आदि अर्थात नाग, कूर्म, किंकल, देवदत्त और धनंजय जोड़ लें तो 10 तरह बैठा है। विभिन्न नाड़ियों में तो सैकड़ों तरह से बैठा है। जो अनेक उपाधियों में वह अनेक तरह से स्थित है। श्वास प्रश्वास आदि का वही कारण है और जीवन का तो हमेशा वही हेतु है। वह परमेश्वर ही अनेक प्रकार से अन्न भोगता है और अनेक कर्मों में भी समर्थ है। इसी तरह इंद्रियों से अध्यास हो जाए तो उनके विषयों से आत्मा संबंध हो जाता है। चक्षुर्मय मतलब चक्षु से तदात्मापन होकर वह महेश ही नीले पीले आदि रूपों में ग्रहण करने वाला एवं श्रोत्रमय शब्द होकर शब्द ग्रहण करने वाला कहा जाता है। इसी तरह इंद्रियों से भी तादात्म्य वाला होने पर सर्वव्यापक पुरुष लोक में हमेशा नाना प्रकार के ज्ञान और कर्म करता है। यही 5 भूतों से तादात्म्य पाकर शरीरधारियों को उद्भिजाति 4 तरह के शरीर प्रदान करता है और 10 इंद्रियों से संबंध होने वाले 10 प्रकार के विषय उन्हें देता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इत्यादि जो विषय हैं। तो यद्यपि रूपादि वाला जो है 5 प्रकार का ही विषय है, तथापि कर्मेंद्रिय के क्रिया में विषय जो पकड़ना आदि है उन्हें भी पैदा तो आत्मदेव भूता तदात्म करके, भूतों से तदात्म करके पाकर ही करते हैं। तो यह आत्मा अविद्यामय आनंद आत्मस्वरूप का हमेशा आवरण करता है और विक्षेप का जैसा आत्मा नहीं है उसकी वैसी प्रतीति का कारण बनता है। अंधकारमय हुआ वही देव सुषुप्ति व स्वप्न का हेतु बनता है। काममय होकर प्रजाओं के उत्पत्ति में वही कारण बनता है। प्रायः फलतः दुखप्रद विविध सुखों का भी कारण आत्मा कामना से तादात्म्य पाने पर ही होता है। काममय होकर वह अत्यंत दीन दशा पा जाता है क्योंकि हमेशा ऐसे बंदर बना रहता है जिसे युवतियां इशारों पर नचाती है। पुण्य, पाप, शुभ, अशुभ कर्म भी काममय होने पर ही करता है। पुण्यादि से अदृष्ट और शुभादि से दृष्ट भेद समझना चाहिए। अथवा यह शुभ है वह अशुभ है, इस दृष्टि को करता है, यह अर्थ है। कामना अनुकूल में शोभन बुद्धि और उसके प्रतिकूल में अशोभन बुद्धि प्रसिद्ध है। जब यह क्रोधमय बनता है तब प्रायः पाप कर लेता है, जिसने अतुलनीय दुख भी पाता है, मानो 5 प्रकार से आग से घिरा हुआ। क्रोधमय पुरुष ब्रह्म हत्यादि महापाप भी कर लेता है, जिनमें कुंभी पाक आदि दारुण नरकों में जाता है। अच्छा, कामना और क्रोध इन दोनों का संसार का कारण जान लेना चाहिए। संसरण यही संसार का कारण है, कामना और क्रोध। वह आत्मा काम क्रोध में नहीं रह जाता तब वह जीवन मुक्ति का कारण होता है। धर्ममय व अधर्ममय होने पर आत्मा सुख व दुख का कारण होता है और 5 भौतिक शरीर पार्थिव आदि रूप से समान है, उसका ऊंचा नीचा आदि भेद का कारण भी होता है।
तो इस तरह प्रत्यक्ष व परोक्ष जो कुछ भी है उसे तदात्म वाला होकर जगदीश्वर ही प्रत्यक्ष परोक्ष सभी का हेतु होता है। तो जंतु कर्म आचार आदि जो भी करता है वह उससे उसका नाम पड़ जाता है। वास्तव में वह नामों वाला है नहीं। यह पुरुष अच्छा बुरा पापी पुण्यकारी कुछ नहीं है, क्योंकि सभी संबंधों से रहित है, आकाश की तरह सर्वव्यापक है। पुण्यकारी को प्रशंसा कीर्ति और अधिक सुख मिलता है, पापकारी को निंदा अपकीर्ति और अधिक दुख मिलता है। अतः सुख दुख पुण्यादि के सापेक्ष है, न कि स्वयं आत्मा के स्वरूप या केवल उसी के धर्म एवं वे औपाधिक अर्थात मिथ्या है। हे सौम्य, यहाँ तक महर्षि ने बताया कि सर्व में बनाने वाला प्रमुख चीज कर्म है, तदन उसके अनुसार ही अच्छी बुरी उपाधियाँ मिलती जाती है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कर्म इसमें आंतरिक अंतिम कारण नहीं है, बल्कि कर्म में प्रेरित करने वाला जिसके रहते ही कर्म सफल हो सकता है, वह कामना इसकी अपेक्षा प्रधान हेतु है, सर्वमयता है। अतः श्रुति ने यहाँ कहा कि रहस्यवेता तो पुरुष को काम में ही कहते हैं, जिससे कर्मानुरूप फल पाता है, एवं च कामना को कर्मापेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे महर्षि याज्ञवल्क्य और समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, संसार के कारण का विचार करने में अत्यंत कुशल आचार्य तो यूँ समझाते हैं कि पुरुष गुण आसक्ति भेद से सर्वथा रहित है। वह स्वयं निरुपाधिक रहकर किसी कार्य या कारण को प्रारंभ नहीं करता। अविद्या से संबंध हुआ आत्मा कर्माद से पूर्व कामना करता है, और अविद्या संबंध अनिर्वचनीय है, क्योंकि स्वयं अविद्या से ही वह संबंध भी है। जैसे सर्प अविद्या से दिख रहा है तो उसका पूर्ववर्ती से संबंध भी तो उसी से दिख सकता है। ऐसे अविद्या संबंध भी आविद्यक है, अविद्या अनादि है, संबंध भी अनादि है, क्योंकि आत्मा से असंबंध अविद्या अतीक है। कारण है कि अज्ञात से अतिरिक्त अज्ञान नहीं हुआ करता। जो अविद्या संबंध हुआ जीव कामना कर फिर सर्वमय होता है। तो सृष्टि के आरंभ में भी इस आत्मदेव ने बहुत हो जाऊं ऐसा संकल्प ही स्थूल सूक्ष्म सारे विश्व को पैदा किया। जैसे ईश्वर रूप में किया, वैसे इस जीव रूप में भी चेतन संसार में पैदा हुए कि सर्वप्रथम मुझे यह मिले यह नहीं, ये सोचता है, तभी वह दुख देने वाले इस संसार में भटकना आरंभ करता है। एवं च महाकाल का जो कामना नामक फंदा है, उसी में वह जीव परवश होता है। हे महिपाल, विचारशील कहते हैं कि काम इच्छा कामना राग स्पृहा इत्यादि सब पर्यायवाची हैं। वही श्रद्धेय आचार्य कामना के से स्त्री के प्रति तीव्र आकर्षण कथित मानते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका अभिप्राय इसी संगति की इच्छा से ही तो है, इसलिए इच्छा मात्र ही कामना है। संसार वृक्ष का बीज कामना कही गई है, कामना ही संसार वृक्ष की जननी है। यह वृक्ष कुचला नामक वृक्ष की तरह है, जिसका फल अति विषैला होता है। विज्ञानमय मनोमय आदि भेदों वाला जो हमेशा संसरण करने वाला पुरुष है, वह संसार वृक्ष के फल की जगह बताया गया है, न कि परमात्मा। हे राजन, यह संसारी काम प्रधान है। इसमें विद्वान यह कारण बताते हैं, देहधारी यह नीच जीव फल इच्छा नामक कामना करता है कि इस प्रिय को पाऊं, उस अप्रिय को छोड़ दूं। जैसे कामना होती है, पुरुष वैसे ही निश्चय करने वाला बनता है। उसी प्रकार अनुसार कर्म प्रधान प्रारंभ करता है, जो इस लोक या परलोक में दुख निवृत्ति और सुख प्रदान करे। उसको ऐसा ही अच्छा लगता है, बुरा फल पाता है, वही हमेशा का नियम है। हे राजन, पुरुष की काम प्रधानता में स्वयं वेद प्रमाण दिया है। श्रुति ने कहा है कि जीव अपने कर्मों सहित वही जाता है जहाँ उसका लिंग अर्थात मन अत्यधिक आसक्त रहता है। जो कर्म यहाँ अर्जित करता है, उस कर्म का फल भोग कर उसे भोग भूमि रूपी लोक से इस कर्म भूमि रूपी लोक में लौट आता है, ताकि और कर्म करे।
कामना युक्त आत्मा का यह चक्र है। इस श्रुति वचन को और व्याख्यान रूप में स्पष्ट करूँगा, जिसे ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।